आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस हो रही हैं, जैसे कि अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, कोई एडमिशन हो रही है, कोई किसी की डेथ हो गई है एक्सेट्रा, कोई भी चेंज हो रहे हैं, तो तब आपकी पार्टनरशिप रिक्रिएट होती है। तब उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेशियो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट सैक्रिफाइसिंग, सेकंड गेनिंग एंड थर्ड न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सी होती है? इन विच द पार्टनर्स हैव एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट। इट मीन्स ये वो रेशियो होती है जहाँ पार्टनर्स एग्री होते हैं कि वो अपना हिस्सा है, प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट गेनिंग, इन विच द पार्टनर्स हैव गेन्ड देयर शेयर इन प्रॉफिट। गेन का मतलब क्या है? कुछ एक्स्ट्रा लेना। ठीक है, इट मीन्स कि ये वो रेशियो होती है जिसमें पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा अपना शेयर लेते हैं। एंड न्यू रेशियो, इन विच ऑल द पार्टनर्स एग्री टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए इसके फार्मूला। सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग का क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, जिसका नेम है एडमिशन। अब देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1 एंड फ्यूचर रेशियो उनकी क्या कितनी होगी? 1:3। अब देखिए सबसे पहले उनकी रेशियो कितनी थी? 2:1। अब आगे कितनी लेंगे वो? 1:3। इट मीन्स पहले एक्स किसी भी चीज़ का 2 से लेते थे। ठीक है, अब वाई कितना लेता था? पहले 1। अब जब चेंज होगी उनकी रेशियो, तब एक्स को कितने मिलेंगे? किसी भी चीज़ का 1 हिस्सा, और वाई को मिलेगा प्रॉफिट का 3 हिस्सा। ठीक है, इट मीन्स देखिए एक्स की जो रेशियो थी, जो शेयर था, इट मीन्स वो 2 से 1 हो गया। इट मीन्स इसने क्या किया? सैक्रिफाइस। इसने अपना कुछ पार्ट है, ठीक है, अपने प्रॉफिट का, शेयर का जो पार्ट है वो सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखिए वाई को पहले 1 मिलता था, अब उससे कितने मिलेंगे? 3 से। इट मीन्स वाई को क्या होगा? गेन। गेन मीन्स उससे कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल प्रपोर्शन। दे डिसाइडेड टू शेयर the future profit in ratio 5, 4 and 3. You are required to determine the sacrifice and gain ratio of partner. यहाँ आपको सेक्रीफाइस भी और गेन दोनों को पता करना है। ठीक है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। देखिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसको माइनस करने पर मेरा कितना आ रहा है? 1/12। अब ये देखिए 1/12 माइनस में आ रहा है, बट अगर आपकी जो माइनस में आ रही है रेशियो, इट मीन्स वो आपका क्या हो गया? गेन। नेक्स्ट बी का था अगेन 1/3 ओल्ड, और न्यू कितना था? 4/12। दोनों को आपस में माइनस किया तो आंसर कितना आया? 0। इट मीन्स नो गेन और नो सैक्रिफाइस। सी का 1/3 माइनस 3/12, ये माइनस करने पे इसका आया 1/12। ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स सैक्रिफाइस। ठीक है, अब देखिए इसमें ए गेन कर रहा है 1/12 से, और सी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस 1/12 से। इट मीन्स सी ने अपने शेयर का 1/12 हिस्सा को सैक्रिफाइस कर दिए। किसके लिए? ए के लिए। ठीक है, और ये सी का जो 1/12 था ये ए को गेन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। अब देखिए 2 टाइप की गुडविल होती है। फर्स्ट एग्जिस्टिंग एंड सेकंड वैल्यू। अब देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी होती है? जो आपकी बुक्स में पहले अपेयर होती है, जैसे कि आपको बैलेंस शीट में गिवन होती है ना गुडविल एसेट साइड पे, वो वाली गुडविल। और वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? जो जिसकी वैल्यू आपने खुद निकाली होती है। अब देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसकी एंट्री। अगर आपको अपनी बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल अपेयर हो रही है, देन आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब देखिए अगर तो आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, देन हम क्या लिखेंगे यहाँ? करंट अकाउंट। और अगर जो आपकी कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, देन हम लिखेंगे सिंपल कैपिटल अकाउंट। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर स्लैश डाला। इट मीन्स दोनों में से आप एक लिखना है। ठीक है आपने। अब देखिए ये एंट्री बनी कैसे। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी गुडविल है वो आपकी एसेट होती है, और एसेट के जितने भी बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट। इट मीन्स आपकी गुडविल का पहले क्या बैलेंस क्या था? डेबिट। ठीक है, अब हमने ये जो गुडविल है जो मेरी बुक्स में पहले अपेयर कर रही है, जिसका बैलेंस डेबिट है, उसको मैंने ख़त्म करना है। दैट इज वाई अब मैं इसको ख़त्म करने के लिए क्या करूँगी? क्रेडिट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी हमने किसी बैलेंस को
ख़त्म करना होता है, किसी अकाउंट को ख़त्म करना होता है, देन हमें उसको बैलेंस को रिवर्स करना होता है। जैसे कि पहले इसका बैलेंस है डेबिट, अब मैं इसको करूँगी क्रेडिट, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और अब जिन पार्टनर को मैंने देना है डेबिट दी रिसीवर, ठीक है, इट मीन्स ऑल पार्टनर्स को क्या कर दूंगी मैं, डेबिट। नेक्स्ट अब देखिए वैल्यूड गुडविल की एंट्री, सिंपल गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में डेबिट करना है, जिस रेशियो में वो गेन कर रहा हो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किस रेशियो में करना है, क्रेडिट, जिस रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहा हो। अगेन कैपिटल वर्ड तब यूज़ करना है जब आपकी जो है कैपिटल है, पार्टनर की कैपिटल, वो फ्लक्चुएटिंग है, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स है देन करंट वर्ड यूज़ करना है। अब देखिए इस एंट्री का रीज़न, जैसे कि इस वाले सम में जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें ए गेन कर रहा था, ठीक है, और सी क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस। इट मीन्स ए की वजह से सी को क्या हो गया, लॉस, ठीक है। इट मीन्स ए क्या करेगा, अब उसको सी को कंपनसेट करेगा। अब देखिए ना, अगर ए सी के हिस्से से 1/12 हिस्सा लेके जा रहा है तो वो ऐसे तो लेके जाएगा। इट मीन्स सी को कुछ अपने कंपनसेट करना पड़ेगा। वो क्या कंपनसेट करेगा, गुडविल की अमाउंट। दैट इज वाई गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिट करता है, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट क्यों, क्योंकि हमने उसके अकाउंट में से बैलेंस काट के जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा होता है उसके अकाउंट को देने होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, वरुण, सिद्धार्थ एंड आलिया एट प्रेजेंट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, मतलब ये क्या होगी इनकी ओल्ड रेशियो, एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इक्वली, और फ्यूचर में कितनी रेशियो बांटेंगे, इक्वल, with effect from 1st April 2014, and the goodwill of the firm has been valued ₹90,000। तब उनकी गुडविल कितनी थी, वैल्यूड, अगेन वैल्यूड मतलब जो उन्होंने वैल्यू खुद निकाली थी 90,000, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट जर्नल एंट्री अंडर सच अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट केस है आपका व्हेन नो गुडविल अपेयर इन दी बुक्स। इट मीन्स आपकी बुक्स में पहली कोई पुरानी गुडविल नहीं है। अब देखिए इट मीन्स हम ये वाली एंट्री को यूज़ करेंगे, ठीक है, वैल्यूड गुडविल के लिए। इट मीन्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक गेनिंग और एक सेक्रीफाइस। सबसे पहले अप्लाई करूँगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, जो कि था ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ आपको ओल्ड कितनी गिवन थी, 5:3:2, ठीक है, वो मैंने लिख दी, और न्यू उन्होंने बोला था कि इक्वल है, इट मीन्स 1/3 1/3। दोनों को आपस में माइनस करूँगी, पहले वरुण की, दोनों को माइनस किया तो कितना है 5/30, पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस। अब देखिए नेक्स्ट सिद्धार्थ की, 3/10 को माइनस किया 1/3 से, ये क्या आ रहा है, -1/30, इट मीन्स इसने क्या किया, गेन। नेक्स्ट आलिया की 2/10 - 1/3, ये अगेन आ रहा है माइनस में 4/3, इट मीन्स इसने में क्या किया, गेन। अब देखिए ये थी हमारी एंट्री, ये गेनिंग पार्टनर को हमने करना डेबिट, और 2 करना है हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और गेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में डेबिट करना है, जिस रेशियो में उसने गेन किया होगा, और नीचे जिस रेशियो में उसने सैक्रिफाइस किया होगा उस रेशियो में हमने 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना है। अब देखिए यहाँ सिद्धार्थ और आलिया दोनों गेन कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धार्थ का जो शेयर है वो 1/30, और आलिया का जो शेयर है वो है 4/30। अब देखिए आपकी गुडविल कितनी थी, 90,000, ठीक है। इट मीन्स 90,000 का पहले मैं करूँगी 1/30, सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000 मल्टीप्लाई 1/30 डेबिट किया, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन सॉल्व करके आएगी 3,000। नेक्स्ट आलियास कैपिटल अकाउंट अगेन 90,000, और उसका शेयर था 4/30, इट मीन्स 90,000 मल्टीप्लाई 4/30, ये कितना आ गया 12,000। दोनों को डेबिट किया, अगेन गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया। और 2 वरुण, इसने क्या किया था, सेक्रीफाइस, इसका शेयर था 5/30, 90,000 मल्टीप्लाई 5/30, जो कि आ रहा है 15,000। अब देखिए इन दोनों को प्लस करके 15 ही आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारी एंट्री करेक्ट है। नीचे आप एक नरेशन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट केस भी, अगर आपकी गुडविल अपेयर हो रही है बुक्स में 90,000, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी जो गुडविल है वो पहले से कहीं एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स अपेयर है किसी बुक्स में, देन हम सिंपल उसको ओल्ड रेशो में जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए ओल्ड पार्टनर्स डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। अब देखिए रेशो कितनी थी पुरानी, 5:3:2, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि वरुण को कितना मिला, 90,000 का 5/10 4,500, सिद्धार्थ को 90,000 का 3/10 27,000, आलिया को 90,000 का 2/10 18,000, और नीचे गुडविल कितनी खत्म हो गई, टोटल हमारी 90,000 की। नेक्स्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब भी आपकी जो पार्टनरशिप है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही होती है, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन हो रही होती है उसकी,
तभी भी उसके पहले जो भी आपके प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस होते हैं ना, हमने उसकी ट्रीटमेंट करना होता है, तभी हम उसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ताकि आप जब अपनी पार्टनरशिप में कोई चेंज करें, देन उस चेंज से आपका जो कोई भी पार्टनर है उसका फ़ायदा न उठा ले। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। ठीक है, सबसे पहले एक होता है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल आपकी सेविंग्स, ठीक है, और आपका पिछले साल का कोई प्रॉफिट या लॉस जो आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आपने अपने वर्कर्स के लिए बनाया होता है, ठीक है, ताकि आप उनको कंपनसेट कर सकें। नेक्स्ट होता है थर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व आपने अपने लॉस को कवर करने के लिए बनाया होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डे टू डे कम या ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो उस वजह से आपको कोई लॉस ना हो जाए, दैट इज हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया होता है। नेक्स्ट होता है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ये सिंपल आपने मशीन्स के लिए बनाया होता है। ठीक है, ये बहुत रेयर है कि आपको सम में आए। लास्ट होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया होता है ताकि आप उनको कंपनसेट कर सकें। अब देखते हैं कि हम कौन से फंड पार्टनर्स में बांट सकते हैं। जैसे कि रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो होता है पार्टनर्स का, दैट इसमें इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी देखिए ये किसके लिए बनाया होता है हमने, वर्कर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए आप इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सबसे पहले कि अगर आपको कोई क्लेम ना हो। ठीक है, अगर क्लेम ना हो देन अगेन जितना भी पैसा आपने सेव किया वर्कर के लिए वो आपका हो गया। बट अगर किसी वर्कर के क्लेम कर लिए, ठीक है, अपने पैसे डिमांड कर लिए, तो सबसे पहले आपको वो क्लेम पे करना होगा। देन अगर कोई अमाउंट बचती है देन आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सेम ये भी ऐसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कोई लॉस तो नहीं हो रहा है अपने इन्वेस्टमेंट में। अगर वो लॉस हुआ है देन आप उसे पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद अगर कोई अमाउंट बची देन ही आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, अगेन ये फर्म का होता है, दैट इज ये आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। लास्ट एम्प्लॉय, ये देखिए अगर ये फंड ही एम्प्लॉय के लिए बना है देन आप इसे पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पार्टनर्स में। वैसे तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो सिंपली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अगर आपके सम में कोई चेंजेस ना गिवन हो। अब देखिए इसके दो केस, अगर पार्टनर्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, एंड सेकंड दे पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारे जो जितने भी पिछले रिकॉर्ड है उनको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देन उसके लिए एंट्री कौन सी होती है, जितने भी मैंने आपको पहले जो पिछले रिजर्व्स वो प्रॉफिट एंड लॉस बताए थे ना, उन सभी के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, एक्सेप्ट लॉस। लॉस का बैलेंस तो डेबिट होता है ना, इसको छोड़ के जितने भी बैलेंस है वो क्या होंगे, क्रेडिट। इट मीन्स अगर मैंने इसका इन अकाउंट को ख़त्म करना है देन इनको मैं क्या करूँगी, डेबिट। इट मीन्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने डेबिट कर दिया फॉर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका रिजर्व है ये भी पहले क्रेडिट था आपका, इसको अगेन मैंने डेबिट कर दिया। लास्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी डेबिट। ठीक है, और मैं किसको देने, टू पार्टनर्स को, देन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड केस, इफ़ द पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अगर पार्टनर नहीं चाहता कि हम जो जितने भी अपने पिछले रिकॉर्ड हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, देन सिंपल एक एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जैसे कि हमने पहले ही सीखी थी। अब देखिए एक एग्जाम्पल, PQR partners sharing profit and loss in the ratio 3:1 on 1st April 2014, they decided to share the profit equally. On that day, there was a credit balance of 1,20,000 in the profit and loss account. It means आपका credit balance कौन सा है, प्रॉफिट का। ठीक है, and a balance of ₹75,000 in general reserve. 75,000 क्या थे आपके जनरल रिजर्व में। Record the necessary journal entries in the books. First case, when the partners decided to distribute the profit and journal reserve, अगर पार्टनर चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें, एंड सेकंड इफ़ द पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर चाहते हैं तो जितने भी हमें क्रेडिट बैलेंस हैं, ठीक है, उनको मैं क्या करूँगी, डेबिट, और नीचे के लिखूँगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इसकी एंट्री, हमारे पास दो बैलेंस है। ठीक है, एक तो प्रॉफिट का बैलेंस था, एक था रिजर्व का बैलेंस था, दोनों को किया डेबिट। प्रॉफिट था 1,20,000 और जनरल रिजर्व था 75,000। नीचे लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के नेम, टू PQR, और रेशो मैंने बताई थी ओल्ड रेशो, जैसे कि ओल्ड रेशो थी हमारी 3:1। इट मीन्स दोनों को ऐड किया। ठीक है, ऐड करके टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, 1,95,000। इसका सबसे पहले करेंगे 3/6, वो आएगा 97,500।
सेम क्यू का है 2/6, इसको किया तो आएगा 65,000, और आर का है 1/6, इसको किया तो 32,500। ये था आपका पहला केस। सेकंड केस होगा कि सेकंड केस, अगर पार्टनर नहीं चाहते कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को या कोई भी अपने पिछले बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें, देन उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखिए अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगी मैं यहाँ पे। ओल्ड रेशियो थी आपकी 3:1 और न्यू थी इक्वल, ठीक है। जैसे कि पी की ओल्ड रेशियो कितनी थी 3/6 माइनस 1/3, इसको माइनस करने पे मेरा आ रहा है 1/6, ये पॉजिटिव वाला, इट मीन्स ये क्या सेक्रीफाइस। नेक्स्ट क्यू की 2/6 माइनस 1/3, ये 0 वाला, इट मीन्स नो गेन और नो सेक्रीफाइस। नेक्स्ट आर की 1/6 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करके मेरा आ रहा है 1 - 1/6, ये क्या गेन। इट मीन्स आर जो है वो गेन कर रहा है और पी क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। अगेन गेनिंग पार्टनर डेबिट और 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब अगेन रेशियो दोनों की सेम थी 1/6। अब देखिए 1,95,000 का 1/6 करूँगी तो वो क्या आएगा 32,500। ये दोनों साइड लिख दूँगी मैं, ठीक है।